हाय एवरीवन, TCH एडुसर्व के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय कुमार। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हम लोग का पॉलिटी का जो सेशन चल रहा है, उसमें जो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो पॉलिटी की सारे टॉपिक जो है, सारे चैप्टर जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग है और जानना भी चाहिए एवरी पर्सन। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस टॉपिक इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ओके। प्रेसिडेंट यानी कि जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये धारणा बनी रहती है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का तो कोई पावर ही नहीं है। अरे राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़के क्या करेंगे, राष्ट्रपति बन के कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। सारी धारणा को आज हम खत्म करेंगे कि देखेंगे राष्ट्रपति की क्या हमारे देश में पावर है, फंक्शंस है उसकी। अगर हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड की और उसमें एग्जाम्पल लेंगे यूएस और इंडिया की। यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ पे होता है वहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है प्रेसिडेंट होता है। जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। और हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर है और हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर नहीं बोलिएगा, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट को बहुत सारे पावर आते हैं। पैराडूइंग पावर, क्षमा दान की शक्ति, हम लोग जानते हैं 72 में है, किसी को माफ कर सकते हैं फांसी। इसके साथ साथ यानी कि वीटो पावर होता है, पॉकेट वीटो पावर, सस्पेंसिव, एब्सोल्यूट वीटो पावर, सबको हम जानेंगे। लेकिन पॉकेट वीटो पावर जो है हटा दिया गया था। इसके साथ एक केस आया था ज्ञानी जेल सिंह राजीव गांधी के दौरान में। जो पॉकेट वीटो था, प्रेसिडेंट क्या करते थे, कोई भी बिल लोकसभा से आता था, पार्लियामेंट से आता था, उसके पास वो पॉकेट में लेके रख लेता था और ना हाँ बोलना ना बोलना। इस तरीका से रहेगा तो कोई बिल पास ही नहीं होगा। तो ये आपको फंक्शंस था जिसको हटाया गया, यानी कि इम्पीचमेंट, यानी कि उसको डिलीट कर दिया गया संविधान का संशोधन करके। और कहा गया या तो हाँ नहीं तो ना, आपको जवाब देना ही पड़ेगा किसी भी बिल पे। इसके साथ हम जानते हैं लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, जुडिशियरी पावर, ठीक है। इसके साथ साथ उनके एग्जीक्यूटिव पावर, ये सब पावर उनके पास होता है प्रेसिडेंट के। फिर हम जानते हैं, अगर हम यूएस की कंपेयर करेंगे, यहाँ पे तो यूएस में एक बार में 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड, जितना बार आप बनो। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, आपका एज होना चाहिए। एज कितना होना चाहिए डियर? 35 ईयर, राइट। जानते हैं पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट किसके से मिल के बना होता है आप लोग जानते हैं? पहला जो होता है लोकसभा, सेकेंड इज राज्यसभा एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट। 3 से मिलकर हमारा जो पार्लियामेंट बना होता है। अब बात ये आती है कि प्रेसिडेंट के कितने से कितने आर्टिकल बात करती है। तो ये आर्टिकल जो हमारा कवर करता है प्रेसिडेंट को, वो है, सॉरी इसको देखिए, 52 to 62, ये आर्टिकल कवर करती है। जानते हैं इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट के पास होता है 352, 356 एंड 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगता है वित्तीय, जो कि हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा, याद रख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा है कि हमारे देश में वित्तीय जो है आपातकाल कितने बार लगा है, तो एक बार भी नहीं लगा है। आगे चल के ना ही लगे तो अच्छा है, क्योंकि ये स्थिति तब होता है जब इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाता है, जैसे वेनेजुला का हो गया था, ठीक है, उस तरह से। तो ये पार्लियामेंट के मेंबर है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट होते हैं। कई बार पूछा जाता है क्या पार्लियामेंट के भाग होते हैं, पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट? तो होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेसिडेंट के पास कंटीजेंसी फंड होता है, जिसे आकस्मिक निधि हम बोलते हैं।
सपोज डेट किसी राज्य में, बिहार, यूपी, तमिलनाडु, झारखंड, किसी भी स्टेट में अगर आपदा आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अपने फंड से पैसा निकाल के और खर्च कर देती है। लेकिन अगर कंसोलिडेट फंड से अगर भारत के संचित निधि से निकालना होगा तो इसके लिए पार्लियामेंट के परमिशन लेना होगा। लेकिन आकस्मिक निधि से हम क्या करते हैं, निकाल कर और इसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको बताते हैं। ऐसा नहीं कि निकालने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका भी इन्फॉर्मेशन है, इसको भी लेते हैं। जानते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया का जो उसमें से पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, कौन करता है, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे हम बोलते हैं CAG। ये हमारे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के, जिसको जितने सारे, कई बार पूछा जाता है प्रेसिडेंट को सैलरी कहाँ से दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को कहाँ से दिया जाता है, तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। तो चलते हैं टॉपिक में और देखेंगे और बात विस्तृत रूप से। आइए देख रहे हैं भारत का संविधान 1950 राष्ट्रपति के चुनाव शक्तियों एवं कर्तव्य के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है, जो आवश्यकता के समय औपचारिक कर्तव्यों एवं पर्याप्त शक्तियों के माध्यम से संतुलन सुरक्षित करता है, यानी सुनिश्चित करता है। ये भारत का संविधान, यानी कि आर्टिकल, अगर हम आर्टिकल 52 की बात करेंगे तो ये बोलता है कि भारत के पास एक राष्ट्रपति होगा, राइट। भारत का राष्ट्रपति राज्य का कार्यकारी प्रमुख एवं भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा, सुप्रीम कमांडेंट होंगे, सुप्रीम कमांडर होंगे थल सेना, जल सेना और वायु सेना के। देश के सभी कार्यकारी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। फिर है COI के अनुसार, ठीक है, 52 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा। कहाँ राष्ट्रपति होगा, भारत के पास, राइट। राष्ट्रपति का चुनाव की अगर हम बात करेंगे, आप बोलिएगा 53 कहाँ चला गया है, तो हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। अब उसके क्यों आगे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव, हम जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्य के द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के विधानसभा जो होते हैं उसके सदस्य। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा यूटी है जहां से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। हम जानते हैं 2 यूटी है, दिल्ली और पुडुचेरी। यहाँ की क्यों लेती है, क्या आपको पता है? ये इसलिए लेती है क्योंकि इस स्टेट को अपना विधानसभा है, राइट। बाकी के कोई भी यूटी है जिसके पास विधानसभा नहीं है। इसके साथ साथ पूछा जाता है कि राज्यसभा में जो 245 है सांसद बैठते हैं, जिसको राज्यसभा हम बात करेंगे, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, 233 किससे रिप्रेजेंट करती है, स्टेट से, और 12 कहां से करती है, 12 करती है रिप्रेजेंट प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट की जाती है। प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट कैसे की जाती है? क्या किसी को रोड पर से उठा के राष्ट्रपति बना देंगे क्या, राष्ट्रपति सांसद बना देंगे क्या, राज्यसभा भेजेंगे? नहीं। इसके पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है कि अगर कोई पर्सन, चलो ये बताओ ना, कभी आप पार्लियामेंट में सचिन तेंदुलकर को देखते हो बैठे हुए, कभी लता मंगेशकर के आप देखते थे, कभी DRDO के साइंटिस्ट को देखते हैं, तो आपको ये सोचने में लगता है कि सचिन तेंदुलकर कब इलेक्शन लड़ लिया, ये तो बराबर क्रिकेट खेलता था, सुने भी नहीं थे, कोई न्यूज में भी नहीं था। तो इसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं स्पोर्ट्स से, ठीक है, इंटरटेनमेंट के, कला के सेक्टर से, साइंस के सेक्टर से, देखेंगे बहुत सारे जो सेक्टर है या सामाजिक सेक्टर में बहुत अच्छे काम किए हैं, तो वहां से ऐसे 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट क्या करती है, नॉमिनेट करती है, और तब जाके वो यानी कि 12 मेंबर जो है बनती है, राइट। समझ गए? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करती है, राइट। आगे देखेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भाग कैसे निकालते, एक फार्मूला जो आता है, राज्य की पूरी जनसंख्या, ठीक है, बटे MLA के वोट्स इनटू 1000, तो इसको हम आगे समझेंगे, देखेंगे। आई होप कि आपको 54 समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसमें शामिल होंगे संसद के दोनों सदस्य, निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभाएं। अब कहीं कहीं राज्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, जानते हैं बिहार में 2 हाउस है,
अगर हम बिहार की बात करेंगे, एक में बैठते हैं एमएलए और दूसरे है एमएलसी। क्या आपको पता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अभी जो देख रहे हैं कभी कभी लीडर्स करते हैं, जैसे नीतीश कुमार, वो कई साल से विधायक के इलेक्शन ही नहीं लड़ते हैं और सीएम बनते हैं। तो आप जानते हैं कि उसका मेंबर कम से कम होना चाहिए विधानसभा का, तभी वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहाँ से वो चुन के आ जाते हैं, यहाँ से वो चुन लेते हैं, चुने जाते हैं और वहाँ से सेलेक्ट होके और इसके बाद क्या होते हैं, मुख्यमंत्री हमारे देश के, सॉरी हमारे राज्य के बन जाते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो आप लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको। जल्दी से हम लाइव आने की प्रोग्राम बन रहा है, लाइव आएंगे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे हमारा और मोटिवेशन बना रहे। कमेंट कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, ठीक है। और बाकी के आगे वाला तो आप समझ ही रहे हैं, सब्सक्राइब करें कीजिए। कराए चुनाव की प्रतिक्रिया, अनुच्छेद कराए चुनाव की, ठीक है, प्रक्रिया अनुच्छेद 55 कराए। सीओआई के अनुच्छेद 55 में 3 में कहा गया है कि अध्यक्ष का चुनाव निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार होगा। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। ऐसा चुनाव में मतदान कराए गुप्त मतदान होता है। ऐसे चुनाव में मतदान जो होते हैं कैसे होता है, गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि उसका कार्यकाल कैसा होगा, वो इसमें बताया गया है। सही, देखिए अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के पद पर बने रहेंगे। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए। अमेरिका के कितने वर्षों के लिए, यूएस की बात करेंगे तो 4 वर्ष के लिए, 4 ईयर के लिए। राइट, उसका उत्तराधिकारी अपना पदभार ग्रहण करता है। जब तक बने रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी, नए प्रेसिडेंट चुने नहीं जा सकते हैं और बन नहीं जाते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर और करा सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग करेंगे। कई बार पूछा जाता है, हम लोग ये जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, जिसे सभापति आप बोल सकते हैं, राज्यसभा को होते हैं। कभी पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र होता है किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्याग पत्र। तो यही आपको लिखा गया है। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उस पर महाभियोग चलाया जाता है। और महाभियोग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब महाभियोग की अगर हम बात करेंगे तो ये यूएस के संविधान से लिया गया है। अब प्रेसिडेंट साहब अगर हमारे फर्स्ट सिटीजन होते हैं, हम जानते हैं, अगर ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेट कर दे, हनन कर दे, कुछ उल्लंघन कर दे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इनका इम्पीचमेंट होगा, इसको हटाया जाएगा इनके पद से। ठीक है, राइट। चलिए, तो ये आपको 61 में याद रखिएगा, आर्टिकल कितना 61 जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा, में ये बात को अच्छी तरीका से बताया गया है। राइट, तो आज का जो हम डिस्कस किए हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद तब तक जुड़े रहिए TCH EduServe के साथ। धन्यवाद।